Today we will discuss about S block elements. तो बेटा yesterday हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था बताओ, कि पीरियडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है SPDF, और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बेटा किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात और बताऊंगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसकी बात करें बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। पहले स्कैंडियम का करो बच्चों, एक दो कॉन्फ़िगरेशन और बता देता हूं जिसमें स्पेशल केस होता है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम, स्कैंडियम को किससे लिखते हैं, Sc से लिखते हैं। एटॉमिक नंबर बच्चों 21 होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम इज 21। बेटा जल्दी ज्वाइन करो, कल बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी तुम लोगों की, तो बाकी बच्चे कहाँ हैं, डू इट फास्ट, ज्वाइन फास्ट बच्चों, यस गुड, ज्वाइन फास्ट बेटा। आई नीड 30 स्टूडेंट एटलीस्ट, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ोगे मुझे उतना ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आएगा और आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा। बच्चों स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। सुनो बच्चों, यस गुड बेटा, ज्वाइन फास्ट, यस जितना जल्दी जुड़ोगे उतना जल्दी आप लोगों की क्लास अच्छे से चलेगी, ज्वाइन फास्ट बेटा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर पहले लिखोगे बेटा 4s2, क्या राइट करोगे 4s2। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, पहले क्या राइट करोगे बेटा 4s2, और 4s2 को फिल करने के बाद में क्या लिखोगे 3d1। तो 3p और 4s के बीच में जगह छोड़ देना 3d लिखने के लिए, बट यू हैव टू फिल फर्स्ट किसको, 4s को। कैसे देखो, एक बार दोबारा बता देता हूँ, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। चलो यहीं तक लिख के मैं बताता हूँ बच्चों। स्कूल मतलब एस सब शेल को मिनिमम नंबर 1 देते हैं बच्चों, सबको बात समझ में आ रही है ना। एस को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 अलॉट करते हैं, नंबर ऑफ शेल 1 अलॉट करते हैं बेटा। पी को 2 करते हैं और डी को 3। यहाँ पे एफ लिख दूंगा तो 4 हो जाएगा। 1 के बाद में एस को 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। हम बेटा एस को नंबर ऑफ शेल प्रोवाइड करवा रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं, मतलब पी को 2p 3p 4p 5p, डी को 3d और 4d। अब देखो बेटा क्या सीक्वेंस रहेगा, यही तो रहेगा बेटा। आराम से समझो, ये सीक्वेंस रहेगा बेटा। पहले इलेक्ट्रॉन को इस सीक्वेंस में फिल करोगे। अब गौर से देखो बेटा, मैंने क्या लिखा 1s, तो इस डायग्राम से लिखा है बच्चों 1s। एस में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, सबको बात समझ में आ रही है। फिर कोमा लगाएंगे, 1s के बाद में क्या आ रहा है बेटा 2s, 2s लिख दिया। 2s के बाद में क्या आ रहा है बेटा 2p, 2p लिख दिया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, p में 6 इलेक्ट्रॉन तो आते हैं, तो मैंने यहाँ पे p6 लिख दिया। फिर 2p के बाद में क्या आ रहा है बेटा 3s, तो 3s लिख दिया। 3s के बेटा बाद में क्या आ रहा है 3p, तो 3p लिख दिया। 3p के बाद में देखो क्या आ रहा है, बोलो बेटा 3p के बाद में 4s आ रहा है या 3d आ रहा है, 4s आ रहा है बच्चों। यू हैव टू फोकस एट दैट पॉइंट बेटा। और बच्चे कहाँ हैं, कल 21 22 स्टूडेंट्स थे, आई नीड मोर स्टूडेंट्स, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों। यू हैव टू पास मैसेज, आपको मैसेज पास करना है बेटा। करोगे ना मैसेज पास पक्का, लड़की यस तू अपनी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनको सबको मैसेज पास करेगी और कल वो क्लास में चाहिए। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट्स योर नेम? अंतिमा। यस अंतिमा, गुड।
बच्चों और तुम ये टी शर्ट वाले भैया, येलो कलर की टी शर्ट, यस, येलो वाइट टी शर्ट, यस, तो बच्चों तुम भी मैसेज पास करके बच्चों को जोड़ोगे, यस और नो? तुम खुद बताओ, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? बेटा खूब यूट्यूब चैनल पे तुम देखते हो, उससे ज़्यादा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? फिर तो जुड़ो बच्चों। तो देखो 3p के बाद में क्या लिखोगे बेटा? 4s। तो मैंने क्या लिखा? 4s, ठीक। 3p के बाद में 4s लिखोगे, 4s के बाद में क्या आता है? 3d। तो यहाँ पे इसका नंबर 3rd है, तो मैंने सीक्वेंस वाइज लिखने के लिए यहाँ पे गैप छोड़ दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 4s2 3d1, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बेटा ये 4th सेल हो गया, 3rd सेल हो गया, तो हम सेल नंबर के हिसाब से लिखने के लिए क्या लिख देंगे? 3d और 4s। पहले 4s को फिल करेंगे, फिर d को फिल करेंगे, ठीक। या आप ऐसे लिख लो 4s2 3d1, लफड़ा खत्म, ठीक है? ऐसे लिख लो आप लोग। लेकिन ध्यान रखना कि किसको भरा है? पहले 4s को भरा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? d में। देखो 4s के बाद में क्या भरा जाएगा बेटा? 3d। 3d के बाद में क्या फिल करते हैं? 4p। समझ गए? ये सीक्वेंस आगे चलती जाएगी बच्चों, ये सीक्वेंस बेटा आगे कंटिन्यू चलती जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलो अब जल्दी से बताओ बेटा, पीरियड बताओ बेटा। व्हाट इज द पीरियड ऑफ स्कैंडियम? चैट सेक्शन में बताओ या मुझे इशारा करके बताओ। व्हाट इज द पीरियड ऑफ स्कैंडियम? स्कैंडियम का कौन सा पीरियड है? बिना देखे, कॉन्फ़िगरेशन को देख के। यस, संजय ने सही बताया, हिमांशु ने सही बताया, गुड। बेटा क्या बताया था कल? मैक्सिमम नंबर देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितना है बच्चों? 4। रिया बेटा बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितना है? 4। गॉट इट और नॉट? तो यहाँ पे 4 नंबर को देखेंगे। किसको देखेंगे? 4 को। क्लियर बेटा? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? 4। तो जो मैक्सिमम नंबर होता है बेटा वही तो पीरियड होता है। बताओ मेरे को, बोलो वही पीरियड होता है कि नहीं होता? तो बच्चों यहाँ पे पीरियड है 4th। बच्चों यहाँ पे ब्लॉक कौन सा होगा? कौन सा ब्लॉक होगा बताओ मेरे को? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है बेटा? बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर हो रहा है? डी में। ये सिखाया था ना बेटा कल। लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे एंटर होता है वो ब्लॉक होता है बच्चों। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? डी में। तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? डी। क्लियर? और ग्रुप बच्चों, डी ब्लॉक का ग्रुप कंसीडर करने के लिए, डी ब्लॉक का ग्रुप कंसीडर करने के लिए क्या करेंगे? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी। तो बेटा डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। बोलो है या नहीं है? डी में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है। डी में बेटा कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 में कितना ऐड करेंगे बेटा? 2। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 3। तो ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा? 3rd। बात समझ में आ रही है बेटा? ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? 3rd। आप लोगों के लिए एक मैसेज और दे रहा हूं बेटा मैं। तुम लोग फ्लक्चुएट कर रहे हो, कभी 17, कभी 14, कभी 16 बच्चे आ रहे हो। बेटा कंटिन्यू स्टेबल रहो। जो हम लोग पढ़ा रहे हैं इसके वीडियो, जैसे अब मान लो आपको थोड़ा बहुत कम आवाज़ आ रही है, तो बेटा इसके वीडियो आपको अपनी राजश्री स्कूल के नाम से यूट्यूब पे मिल जाएंगे। क्लियर? तो जैसे मैंने आज जो पढ़ाया इसका वीडियो आप अपने YouTube पे सर्च कर लोगे, मिल जाएगा। और उसको लाइक जरूर करना। करोगे ना बच्चों मेरे वीडियो को लाइक? बोलो लाइक करोगे ना बेटा? गुड। चलो, लेकिन अब मैं यहाँ पे लिखूं बेटा क्रोमियम। डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? क्रोमियम। जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन करो। ये तो ऐसे कैसे रहेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। ठीक है,
ये किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा बेटा मैंने, क्रोमियम का, लेकिन हाफ filled orbital and fully filled orbital is more stable. My dear students, half filled orbital and fully filled orbital is more stable. बात समझ में आ रही है बेटा? आधे भरे हुए ऑर्बिटल और पूरे भरे हुए ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्रोमियम का गलत है, इट्स ए रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, समझना। लेकिन पोजीशन का पता इसी कॉन्फ़िगरेशन से चलेगा, समझ गए बेटा? पोजीशन का पता किससे चलेगा? इसी कॉन्फ़िगरेशन से चलेगा। मतलब देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4, तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, 6। क्रोमियम 6th ग्रुप का एलिमेंट है बेटा। क्रोमियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बच्चा? 6th ग्रुप का एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ग्रुप नंबर 6। ये कौशिक जो बेटा है बहुत अच्छे आंसर देता है बेटा। कौशिक, हु इज कौशिक? एक बार वीडियो ऑन करके मुझे बताए। यस, गुड, आई लाइक यू बच्चा वेरी मच। यस, you are the student who deserve all type of things and all type of questions। बेटा कोई भी डाउट हो मुझे बोल देना, ठीक है? तेरे हर टाइप के डाउट्स दूर होंगे। तो आई नीड सच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। कौशिक जैसे बच्चे मुझे 15, 20, 30 मिल जाएं तो मैं पता नहीं क्या कर दूँ। बेटा कीप इट अप। तो बेटा इस कॉन्फ़िगरेशन से हम पीरियड का पता लगा लेंगे, ग्रुप का पता लगा लेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल तो समझते हो ना बेटा? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। बेटा डी हैव 5 ऑर्बिटल। डी में कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा? 5। डी में कितने ऑर्बिटल होंगे बच्चों? 5। क्यों बेटा बताओ? डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों? डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बोलो आते कि नहीं आते? समझ गए ना? सबको पढ़ा रखे बेटा, एस, पी, डी और एफ। 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 14 इलेक्ट्रॉन। बच्चों तो कॉमन सेंस की बात है, इतनी मैथमेटिक्स सबको आती होगी बेटा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए? 5 तो चाहिए बेटा। समझ गए ना? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए बेटा? 5 ऑर्बिटल चाहिए। अब समझो मेरी बात को अच्छे से। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। डी में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, डी में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हाफ फिल्ड हो जाएगा। मतलब डी आधा भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा? आधा। बोलो भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा? मैं डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सीधा सा गणित है, सबको पता होना चाहिए। और 10 का आधा आजकल कितना होता है? 5 होता है। व्हाट इज द हाफ ऑफ 10? आजकल 10 का हाफ 5 होता है बच्चों। यस और नो? अब देखो यहाँ पे डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बेटा यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को जंप करवाऊंगा। 4th सेल से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा? डी में। और ऐसा हो सकता है, ठीक? हायर सेल टू लोअर सेल आप ले जा सकते हो किसी इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के। क्लियर है बच्चों? तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ऐसे सब एलिमेंट में नहीं होता, कुछ कुछ एलिमेंट में होता है, ठीक है ना बेटा? सारे एलिमेंट्स में नहीं होगा। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को जंप करवा सकते हो जनरली। क्यों? क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को, अच्छा रिया टू मी क्लियर नहीं आ रही। क्या क्लियर नहीं आ रही बेटा? रिया बेटा वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही? आ जाएगी बेटा क्लियर। एक बार अपना नेटवर्क चेक करो बेटा। तो क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन कुछ स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया। तो क्या करोगे बेटा? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 24 ही रहेंगे, वो तो बढ़ नहीं सकते। तो यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन सेम लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। बच्चों
एस के एक इलेक्ट्रॉन को जंप करके कहाँ लेके आए बेटा, डी में। समझो बेटा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने डी में शिफ्ट कर दिया। बेटा डी क्या हो गया, हाफ फिल्ड। डी बेटा हाफ फिल्ड हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा, अभी तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ठीक। अब देखो बच्चों, डी जो होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, डी जो होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। बच्चा, हाउ मैनी ऑर्बिटल इन डी? 5 ऑर्बिटल। बोलो होते हैं कि नहीं होते? तो 5 ऑर्बिटल को बेटा मैंने यहाँ पे 5 बॉक्स बना दिए। क्या बना दिए? 5 बॉक्स। बेटा ईच एंड एवरी बॉक्स रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल। एक डब्बा जो है बेटा वो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एक ऑर्बिटल को। क्लियर? यस, एक बॉक्स एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनके नाम भी होते हैं, आगे जब अपन चलेंगे तो इसके नाम भी पढ़ाऊंगा। तो बेटा डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 1 2 3 4 5। बस एक हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम क्या रही कि पिछले साल कोरोना में क्लास नहीं लगी, तो आप लोग पीरियडिक टेबल को 10th क्लास में नहीं पढ़ पाए। तो मुझे थोड़ा बेसिक से लेके चलना पड़ता है। यदि बेटा आपने पीरियडिक टेबल को 10th क्लास में पढ़ी होती और थोड़ा सा सर ने एडवांस बताया होता तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होती। तो बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है। ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये लाइन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। बेटा एक लाइन एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एक रूल है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। समझ गए? तो इस तरीके से हम क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं बेटा। किसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं? क्रोमियम का। आगे देखो, एक कॉन्फ़िगरेशन और है कॉपर का। ऐसे कुछ एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन थोड़े से अलग होते हैं। जल्दी से कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन करो। कॉपर करो जल्दी, कॉपर का करो बेटा जल्दी। यस, कॉपर एटॉमिक नंबर 29। डियर स्टूडेंट, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन करो एटॉमिक नंबर 29। क्या होना चाहिए था? 1s2 2s2 कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए था बेटा। यस और नो? लेकिन देखो बच्चों, गौर से देखो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 9। बेटा डी में एक इलेक्ट्रॉन और चला जाए तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा के डी में ले जाओ। कहाँ में ले जाओ? डी में। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा सकते हो बेटा, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। इलेक्ट्रॉन ऐसे मजाक नहीं है कि मजाक में इलेक्ट्रॉन को जंप करवा दिया, या ऐसा नहीं है कि आपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, पकड़ के उठा के जंप करवा दिया। क्या इलेक्ट्रॉन कभी पकड़ में आ सकते हैं? क्या नहीं आते बेटा। उनके ऊपर रेडिएशन डाला जाता है। क्या डाला जाता है बच्चों? रेडिएशन डाला जाता है प्यारे बच्चों। तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का? कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। माय डियर स्टूडेंट्स, अब गौर से देखो, ये फुल्ली फिल्ड हो गया ना बेटा। बच्चों ये जो D है ये फुल्ली फिल्ड हो गया ना बेटा। गौर से देखो,
और बेटा जब डी फुल्ली फिल्ड हो गया इट मीन्स ये स्टेबल हो गया। समझ गए बेटा? अब देखो डी के इलेक्ट्रॉन्स बनाने की कोशिश करो। तो डियर स्टूडेंट्स, डी के इलेक्ट्रॉन्स बनाने की कोशिश करो। समझ गए क्या बेटा? देखो डी के इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनाओगे समझना। डी में 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अब तुम थोड़े बड़े बच्चे हो गए हो, 11th क्लास में चले गए हो, तो अपने दिमाग को डेवलप कर लो बेटा, साइंटिस्ट की तरह सोचो। तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 1 2 3 4 5। जो मैंने किया है वो आपको करना है। यस और नो? समझ गए क्या बच्चों? बात समझ में आ रही है बच्चों? देखो अब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाओ, 6 7 8 9 10। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? तो पहले मैंने क्या किया, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किए। मतलब ये जो मैंने 5 बॉक्स बनाए हैं बेटा, 5 बॉक्स बनाए हैं। इन 5 बॉक्स का मतलब ये है ऑर्बिटल। 5 बॉक्स मतलब 5 ऑर्बिटल। ठीक है बेटा? पी में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3, तो 3 बॉक्स बना देते हैं। एस में कितना ऑर्बिटल होगा? 1, तो 1 बॉक्स बना देते हैं। समझ गए क्या बेटा? समझ गए ना? इनके नाम भी होते हैं और नाम भी पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ तक की बात सब बच्चों को समझ में आई होगी। मिटा दूँ? तो कुछ स्पेशल केस में हम इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के लेके जाते हैं, लेकिन पोजीशन का पता लगाओगे नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से। बेटा पोजीशन का पता किससे लगाओगे? नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से। समझ गए? चलो अब अपन शुरू करते हैं अपना एस ब्लॉक एलिमेंट। बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है बताओ? बेटा ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सब शेल इज नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। ये समझा रखा है बेटा? जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है प्यारे बच्चों, वो उसका ब्लॉक बन जाता है ना बेटा। तो लिखो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन when last electron enter into S subshell is called S block element। क्लियर बेटा? जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे एंटर होगा उस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हम क्या बताएंगे? ब्लॉक बताएंगे। बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर हो रहा है बच्चों, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे। क्लियर? चलो आगे लिखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स डिवाइडेड into 2 groups, group number first and group number second। बच्चों एस ब्लॉक जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। कितने ग्रुप्स में डिवाइड है बच्चों? 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। क्लियर? सबको बात समझ में आ रही है? बेटा लिखो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। NS122। बेटा ये माइनस नहीं है, इसका मतलब है NS1 से 2, मतलब S में 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है और S में 2 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। इसको माइनस मत कंसिडर करना बेटा, कभी सोचो 1 - 2, ये 1 to 2 है। क्या है ये? 1 to 2, मतलब S में 1 इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं और S में 2 इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं। समझ गए? क्या S में 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं क्या बेटा? कैन वी फिल 3 इलेक्ट्रॉन इन S? मुंडी हिलाओ ऐसे या ऐसे, कैसे हिलाओगे? ऐसे। यस, समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चा। S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ठीक, लिख लो बच्चों, और इसको लिख के टेक ए स्क्रीनशॉट, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो या लिख लिया करो, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा कर लिया करो। मिटा दो बेटा, छूट जाए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट सबको लेना आता है ना? ये 3 उंगलियां क्या काम आएंगी? स्क्रीनशॉट लेने में काम आएंगी। वैसे तुम मॉडर्न बच्चे हो, हमसे ज़्यादा कंप्यूटर, मोबाइल और कंप्यूटर चलाना जानते हो। बच्चों ये उंगली सिर्फ उंगली करने में काम नहीं आती कि सिर्फ उंगली दूसरों को कर दो, ये उंगली बहुत काम आती है बेटा। ठीक है, देखो लिखो, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को बेटा हम बोलते हैं एल्केलाइन, एल्केलाइन मेटल्स। बेटा ग्रुप फर्स्ट जो होता है उसका एक नाम होता है एल्केलाइन। क्या नाम होता है बच्चों? एल्केलाइन। ठीक है बच्चों, एल्केलाइन मेटल मतलब हाइड्रोजन को छोड़ दें तो सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स। देखो व्हाट इज मीन्ड बाय एल्केलाइन? बच्चों एल्केलाइन का मतलब क्या होता है बताओ? बच्चों एल्केलाइन का मतलब क्या होता है समझो, जब हम किसी एलिमेंट्स को पानी में डाल दें, किस में डाल दें? पानी में, और पानी से रिएक्ट करके वो बेस बना ले। क्या बना ले बेटा? बेस। तो बेस को हम एल्कली बोलते हैं। ए बेस विच इज एल्कली मीन्स एक्वस सॉल्यूशन में वो बेसिक नेचर का है। किस नेचर का बेटा? बेसिक नेचर का। समझ गए? जिस चीज को हम पानी में डाल दें और पानी में डालने के बाद में वो बेस बन जाए। क्या बन जाए? बेस। एसिड और बेस तो जानते हो ना बच्चों? यस और नो? एसिड और बेस सब समझते हो ना? वो तो पढ़ा था ना 10th में, वो तो सिलेबस में था ना। रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस पेपर, H+ आयंस वाले एसिड, OH- आयंस वाले बेस, ऐसा करके पढ़ा होगा। आर्रहीनेस थ्योरी पढ़ी होगी। ठीक है, आप लोगों ने लेविस थ्योरी भी पढ़ी होगी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो बेटा व्हाट इज मीन्ड बाय एल्केलाइन, या एल्कली भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? एल्कली, एल्कलीज, एक ही बात है। तो लिखो when metal, ठीक है, when metal convert into base in water solution, in water, water को बोलते हैं एक्वस।
ALKALLIES, एल्कलीज। समझ गए बेटा? तो सिंपल सा मतलब है, एल्कली का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बेटा एल्कली का मतलब क्या होता है बताओ? जब कोई चीज़ पानी में डालने पे बेस बन जाए उसको क्या बोलेंगे? एल्कली। समझ गए क्या? तो एल्कली को बेस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। समझ गए बच्चों? लेकिन कैसा बेस? जो पानी में घुलने के बाद में बेस बने। समझ गए? तो प्यारे बच्चों फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे एल्केलाइन मेटल होते हैं, मतलब पानी में डालने पे वो बेस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? बेस बन जाते हैं। जैसे NaOH का नाम सबने सुना है ना बेटा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा Na फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और Na को पानी में डालोगे तो NaOH बनेगा और H2 गैस निकलेगी विद पॉपअप साउंड। और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा। ये रिएक्शन आप पढ़ के आएंगे, मेटल रिएक्ट विद वाटर। कुछ मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके बेटा H2 गैस बनाती हैं। याद करो बेटा, कहीं ना कहीं 10th क्लास में चलता होगा ऐसा कुछ टॉपिक। चलता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलो लिख लिया। देखो बच्चों एल्केलाइन मेटल्स को लिखो, कौन कौन से मेटल्स हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटा एसिड फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट नहीं होता क्योंकि ये गैस होता है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप से मिलती जुलती है, इसलिए इसको फर्स्ट ग्रुप के ऊपर रख रहे हैं। ठीक है ना? उसमें शामिल नहीं करते, ध्यान रखना, उसके ऊपर रखते हैं। हाइड्रोजन को हम आवारा एलिमेंट बोलते हैं बेटा। ये आवारा है, इधर उधर घूमता रहता है, इसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है और इसका एटॉमिक मास भी 1 है। दूसरी बात, ये फर्स्ट ग्रुप से रिसेंबल इसलिए नहीं करता कि फर्स्ट ग्रुप के बेटा सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल हैं। क्या है? मेटल्स। लेकिन हाइड्रोजन तो गैस है बेटा। गैस कभी मेटल हो सकता है क्या? सोचो, गैस कभी मेटल नहीं हो सकता बच्चा। गैस हमेशा नॉन मेटल होता है। गैस हमेशा क्या होता है? नॉन मेटल। अपनी पीरियडिक टेबल में 11 गैस हैं। 10 मेरी उंगली और 1 पैर की उंगली मान लो। किसकी उंगली मान लो? पैर की। ठीक है? तो 11 गैस है बेटा अपने पीरियडिक टेबल में। तो गैस तो हमेशा ही नॉन मेटल होती है। समझ गए बात? तो नॉन मेटल को ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जितनी भी दुनिया में गैस है वो सब नॉन मेटल है। गॉट इट और नॉट? चलो, फिर हाइड्रोजन के बाद मैं लिखूंगा बेटा लिथियम, फिर लिखूंगा मैं सोडियम, फिर लिखूंगा मैं पोटेशियम, फिर मैं लिखूंगा रुबिडियम, फिर लिखूंगा बेटा मैं सीजियम और फिर लिखूंगा मैं Fr। सबको दिख रहा है ना बेटा? बोर्ड पे लिखा हुआ पूरा। हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीशियम। अब देखो ये मुझे कैसे याद है? अब आप कहोगे सर आप तो कई सालों से पढ़ा रहे हो इसलिए आपको याद है। बेटा वो बात नहीं है। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको पहली बार में भी याद हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको फर्स्ट टाइम में भी बेटा लर्न हो जाएंगी। इसकी एक राइम स्कीम बना रखी है अपन लोगों ने। क्या बना रखी है बेटा? राइम स्कीम। समझ गए? यस। इसकी राइम स्कीम क्या बेटा? हे लीना की रब से फरियाद। समझ रहे बेटा? हे लीना की रब से फरियाद। बच्चों सबको बात समझ में आ रही है? तो ये राइम स्कीम है, हे लीना की रब से फरियाद। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। हे लीना की रब से फरियाद।
तभी तो मैं बेटा आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जितने भी आपके सब दोस्त हैं उनको कलेक्ट करो, पीरियडिक टेबल चुटकों में याद करवा दूंगा। देखो कितना आसान सा राइम स्कीम है। कोई लीना नाम की लड़की है, समझो कैसे याद रखोगे। कोई लीना नाम की लड़की है और वो भगवान से फरियाद कर रही है। क्या कर रही है? फरियाद। फरियाद समझते हैं ना? भगवान से रिक्वेस्ट कर रही है, हे भगवान जी मेरी 10th क्लास में 98% बन जाए, हे भगवान जी मैं डॉक्टर बन जाऊँ, हे भगवान जी मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए। तो लीना नाम की कोई लड़की है, वो भगवान से फरियाद कर रही है, ऐसे समझो, हे लीना की रब से फरियाद। तो इनके जो फर्स्ट लेटर है बच्चा वही क्या बन गए? सिंबल बन गए। थोड़ा सा आपको एक बार पीरियडिक टेबल को देखना है। राइम स्कीम क्या कहती है बेटा, इससे आपको याद करना इजी हो जाता है। बोलो इजी है या नहीं है? अब बात आती है एटॉमिक नंबर की। तो माय डियर स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर को कैसे लर्न करते हैं? उसके लिए गोल्डन नंबर है। क्या है? गोल्डन नंबर। बेटा हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितने हैं? 1। क्लियर? लिथियम के एटॉमिक नंबर कितने हैं? 3। तो आई होप लिथियम के एटॉमिक नंबर तो सबको याद होगा। सबको याद है ना बेटा? अब 3 में जोड़ो 8। बच्चों 3 में 8 ऐड करो। कितने ऐड करो? 8। कितना बनेगा? जल्दी बोलो। 11। सबको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब 8 जोड़ने से अपना काम हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हो? वापस से 8 ऐड करो बच्चा। कितना बनेगा? 19। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? आपने 2 टाइम 8 ऐड किया। क्या ऐड किया बेटा? 2 टाइम 8। आपको बहुत गोल्डन रूल बता रहा हूं बेटा, मैं लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। अब 8 का पीछा छोड़ दो। एक चीज के पीछे लगातार नहीं पड़ना चाहिए ना बेटा। अब 8 का पीछा छोड़ दो। अब जोड़ो 18। तो 19 में क्या ऐड करोगे बच्चों? 18। तो सबको ऐड करना आता है। 19 और 18 कितने होते हैं बेटा? 37। यस और नो? तो बच्चों रूबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 ही होता है। समझ गए? वापस से 18 ऐड करो बच्चों। तो कितना बनेगा? 55। देखो बच्चों मेरी बचपन से मैथमेटिक्स बहुत सॉलिड थी। वेरी गुड। जिसको आती है बहुत अच्छी बात है बेटा। गुड। राइम स्कीम आती है कौशिक को, बहुत अच्छी बात है। कीप इट अप। सीजियम 55 बेटा 2 टाइम 8 ऐड कर दिया, 2 टाइम 18। ये सिस्टम होता है एस ब्लॉक में। आपको एटॉमिक नंबर निकालना है तो 2 टाइम 8 ऐड कर दोगे, 2 टाइम 18 ऐड कर दोगे, बच गया उसमें 32 ऐड कर दो बेटा। 55 में 32 ऐड करोगे तो बताओ कितना बनेगा? 87। तो आई होप टाइम हो गया। चलो